अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। तो जी SJP सिंध जॉब पोर्टल में नई असामियाँ जो हैं वो ऐड की गई हैं। आप ये एडवर्टाइजमेंट मुलाहिजा करें, उसके बाद हम वेबसाइट पर चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए दरकार हैं और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप ये है कि आपको अपने SJP सिंध जॉब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होता है। आपने रजिस्टर करना है, जो भी चीज़ें आपने STS को प्रोवाइड की थी, फॉर एग्जांपल आपका CNIC हो गया, जो नंबर आपने दिया था, उसके बाद आपको OTP आती है, वो एंटर करने के बाद आपको जो है वो इंटरफेस देखने को मिलता है SJP सिंध जॉब पोर्टल का। अब रजिस्ट्रेशन के हवाले से काफी सारे कैंडिडेट के साथ इशू आ रहा था, कैंडिडेट्स नॉट फाउंड आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है। तो इसके हवाले से मैं उनको गाइड करना चाहूंगा कि आप वेट करें। SJP पर अभी काम चल रहा है, ये प्रॉपरली अभी वर्क नहीं कर रहा, काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ इशू आ रहा है। तो ये इशू बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है वो जरा इस चीज को मुलाहिजा करें कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप SJP पर ओपन हो जाएंगे, आपको एक इंटरफेस मिलेगा अप्लाइड फॉर जॉब्स। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है यू हैवंट अप्लाइड फॉर एनी जॉब्स येट। आपने अभी तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। जाहिर सी बात है, कोई जॉब पहले आई नहीं थी, तो आप जो जॉब्स हैं वो आ गई हैं, तो हम मजीद देखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है व्यू अवेलेबल जॉब्स, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है फाइंड योर परफेक्ट जॉब, उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी और यहाँ पर सर्च बाय कीवर्ड्स। इसको हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अवेलेबल जॉब्स 1। अब एक एडवर्टाइजमेंट है जो उन्होंने यहाँ पर अपलोड की है, वो आप मुलाहिजा करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है अवेलेबल जॉब्स 1 है, BPS 11 ग्रेड की जॉब यहाँ पर अपलोड की गई है। लास्ट डेट ये उन्होंने बताया कि November 15, 2025 है। असामी का नाम है जूनियर क्लार्क सर्विसेज। उसके बाद ये वैकेंसीज जो है वो 504 वैकेंसीज है। जॉब टाइप जो है वो रेगुलर है। एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स है। मिनिमम STS स्कोर 40, आपकी जो ग्रेजुएशन में जो स्कोर था वो 40 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद जी STS कैटेगरी ग्रेजुएशन, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये उन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 2 इयर्स। अब यहाँ पर आपको दो जो है ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है व्यू एडवर्टाइजमेंट, दूसरा अप्लाई नाउ। हम व्यू एडवर्टाइजमेंट पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि जी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो है किटान में दी थी और कावश में दी थी, यानी 3 न्यूज़पेपर में उन्होंने जॉब एडवर्टाइजमेंट दी है। उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जॉब डिस्क्रिप्शन दी है। डिटेल में आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहे हैं कि जी ये आपने रीड करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है 60% रूरल के लिए सीट्स हैं, 40% अर्बन के लिए सीट्स हैं, और जो है वो 15% जी उन्होंने लिखा है वुमेन के लिए है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 5% है, और मिनॉरिटीज के लिए 5% है, एंड ट्रांसजेंडर के लिए 0.5% है। आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको नंबर 3 पर मिल रहा है डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट्स एडवर्टाइज्ड। उन्होंने लिखा है कि जो डिपार्टमेंट के पास ये हक है कि वो आसामियों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि जी जॉब एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किन किन न्यूज़पेपर में दी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। जैसे ही आप इसके लिए आप अप्लाई करेंगे या आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको कॉल किया जाएगा टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए। उसके बाद ये उन्होंने लिखा है द कंपेटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल पोस्टपोन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। ये उसके बाद ये सारी चीजें जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ही जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी। उसके बाद ही जैसे ही आप स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। अगर ये चीजें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। तो ये सारी चीजें जो आपको ये मांगी जा रही है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। पहले नंबर पर जी एजुकेशन है, प्लीज ऐड द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर द एजुकेशन टैब, यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसके बाद ये ग्रेड है, एटलीस्ट आपको सेकंड डिवीजन यहाँ पर दरकार है। इसके बाद स्किल्स है, प्लीज ऐड द रिक्वायर्ड स्किल्स इन योर प्रोफाइल अंडर द स्किल्स टैब। अब जैसे ही स्किल टैब पर आप क्लिक करेंगे, आपको कोई भी स्किल है यहाँ पर वो आप इनपुट करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, प्लीज ऐड द रिक्वायर्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन योर प्रोफाइल अंडर द डिप्लोमा सर्टिफिकेशन टैब। ये सारी टैब्स हैं, यहाँ पर आपको फिल करनी है। आपकी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, स्किल्स है, ग्रेड है और एजुकेशन है। अब सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस उन्होंने लिखा है, वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये लास्टली लिखा हुआ है
प्लीज मेक श्योर टू अपडेट योर प्रोफाइल। अब आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल, आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ये चीजें आएंगी आपको वो फिल करनी है। लास्ट में जी लिखा हुआ है एप्लीकेशन डेडलाइन नवंबर 15 2025। नवंबर 15 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। रिमेनिंग टाइम उन्होंने टाइमर लगाया हुआ है यहाँ पर 14 डेज 8 आवर्स ये ऑनगोइंग है। उसके बाद ये जॉब हाईलाइट उन्होंने लिखा है टोटल वैकेंसीज 504 एसटीएस टेस्ट कैटेगरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिनिमम एसटीएस स्कोर 40 मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 2 ईयर मिनिमम डिवीजन ग्रेड सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपके पास। स्पेशलाइजेशन एनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस स्किल्स एमएस ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। एज लिमिट बिटवीन 18 to 28 years, ग्रेड बीपीएस 11, टाइप रेगुलर, रेगुलर सीट्स 302। एज रिलैक्सेशन जो है जी वो 5 years है। अब ये सारी जो है वो आपको डिटेल्स देनी है, उसके बाद आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये सारी चीजें आपको मांगेगा, आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी है। लास्टली अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।